आज मैं आपको ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपकी पूजा माँ दुर्गा स्वीकार कर रही हैं। माँ दुर्गा के अगर आप सेवक हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, नवरात्रों में माँ की पूजा व्रत करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि माँ दुर्गा की कृपा के मिलने के संकेत आप ढूंढते रहते हो, आप परेशान रहते हो कि क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है माँ को, क्या मेरी पूजा माँ तक पहुँच रही है, क्या मेरा भोग माँ तक पहुँच रहा है, क्या मेरा हवन माँ तक पहुँच रहा है, या मैं जो व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो माँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। तो आज की वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा कि आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपका भोग माँ तक पहुँच रहा है, आपका व्रत माँ को स्वीकार हो रहा है, आपकी जो पूजा है वो माँ सहर्ष स्वीकार कर रही है। ऐसे 9 लक्षण बताऊंगा और वीडियो को पूरा सुनना। अगर बीच में स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपको। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये कि जब हम भक्ति करते रहते हैं तो अगर हमें उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, यानी कि उसका फल मिलता है, अगर हमें महसूस होता है, माँ महसूस होती है, तो हमारी भक्ति का भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा हम माँ के प्रति और ज़्यादा भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और सच्चाई ये होती है कि जब आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं तो माँ हर पल आपके साथ रहती है। इन लक्षणों से पता चलेगा आपको कि माँ आपके हर पल साथ है, वो आपके भोग को स्वीकार कर रही है, आपके घर में उनका प्रवेश हो चुका है, साथ साथ में वो आपकी विनती को, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रही हैं, सुन रही हैं। तो सबसे पहला लक्षण सुनिए ध्यान से। और अगर आप पहली बार शिव कृपा चैनल पे, हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा शिव कृपा चैनल और शिव साधना केंद्र 2 चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ताकि पूजा से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिल जाए। दोपहर 2 बजे और रात को 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए या पूछा के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो आपको एक अलग ही खुशबू का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, कोई ऊर्जा है और उस ऊर्जा को आप महसूस भी करते हैं। जैसे होता है ना, हम गर्माहट को महसूस करते हैं, ठंडक को महसूस करते हैं, उसी प्रकार से आप उस ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पाते हैं जब आप माँ दुर्गा की ज्योति जलाते हैं, माँ के मंत्र का जप करते हैं, माँ का भोग लगाते हैं। उस समय समझ लीजिए माँ आपके घर आ चुकी हैं। माँ अपना जो आने का जो रीज़न है वो आपको बता रही हैं कि वो क्यों आई हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आई हैं, वो आपको अपनी उपस्थिति महसूस कराती हैं। तो पहला कारण होता है, पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है कि आपकी सेवा से जब माँ प्रसन्न होती है तो आपके अंदर ऐसे गुण आने शुरू हो जाते हैं, आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। आपका व्यवहार इतना मीठा मधुर हो जाता है कि लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये व्यक्ति जो पहले ऐसा नहीं था, पर इसमें ऐसा क्या बदलाव आया कि ये व्यक्ति ऐसा हो गया। आपका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि आप अगर 5 मिनट किसी से बात कर लें तो आप उसे अपना बना लेते हैं। उसको पारिवारिक लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे घर का ही एक व्यक्ति है, हमारे परिवार का ही एक व्यक्ति है 5 मिनट बात करने से। तो ये माँ की कृपा का ही संकेत होता है। तीसरा तीसरा लक्षण होता है कि माँ की आपको उपस्थिति महसूस होती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका शरीर हिलता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर जो है वो हिल रहा है, आगे पीछे माँ की सवारी आपको महसूस होती है अपने शरीर के अंदर। चौथा लक्षण होता है वो होता है कि कई बार आपको माँ से जुड़ी हुई चीज़ें पसंद आनी शुरू हो जाती हैं, माँ से जुड़ी हुई चीज़ें आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे माँ की चुंदरी आपको अच्छी लगती है, जैसे माँ की चूड़ी आपको अच्छी लगती हैं, आपको आलता लगाना आपको अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें, या माँ को अर्पण करना अच्छा लगता है, माँ को श्रृंगार करना आपको अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आपके मन में आने लगती हैं। तो ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण है कि कोई बच्ची स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देती है। उस बच्ची ने लाल वस्त्र पहन रखे हैं, सजी धजी है, आपकी गोद में बैठी हुई है, या आप लाड कर रहे हैं, आपको देख रही है। इस प्रकार के स्वप्न अगर आपको दिखाई देते हैं, 100% माँ दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है, माँ आपके घर में आ चुकी हैं, उनका वास हो चुका है। कई बार आपको, जो मैं छठा लक्षण बता रहा हूँ, ऐसा भी महसूस होता है कि कोई राक्षस, कोई डाकू, कोई गुंडे, कोई आपके पीछे पड़े हुए हैं आपको मारने के लिए, और तभी बीच में कोई सिंह आया, उसने आपको बचा लिया। इस प्रकार के सपने आते हैं और ये मेरा स्वयं का अनुभव है, आपके साथ ऐसा होता है। कोई सिंह
आपकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर आ गया है। तो ऐसा तभी होता है जब माँ की सेवा आप कर रहे हैं और माँ को आपकी सेवा स्वीकार हो रही है, क्योंकि माँ अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से आपको आभास कराती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ चल रही हूँ, तेरी हर पुकार को सुन रही हूँ। वो तो हमारा प्रारब्ध होता है जो भोगना पड़ता है, हम अपने प्रारब्ध को नहीं टाल सकते। जो हमारा प्रारब्ध है हमें आज न कल उसको भुगतना ही होता है। तो इसलिए आप माँ की भक्ति करते रहिए। सातवां लक्षण होता है कि ध्यान की अवस्था में जब आप बैठते रहते हैं, और ध्यान की अवस्था में जब आप बैठते हैं तो एकाएक कुछ सेकंड के लिए कोई एक ऐसी माँ की तस्वीर या कोई एक ऐसी माँ की जो तस्वीर या विग्रह आपको दिखाई देता है, मूर्ति आपको दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बार बार आपका ध्यान उसी तरफ जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि माँ की भक्ति वो कई सालों से कर रहे हैं, पिछले जन्म से भी उनका रिश्ता होता है माँ से, तो उनको पिछली जन्म की कुछ माँ की जो सेवा भाव है वो चीज़ें पहले से ध्यान के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। माँ के पैर आपको दिखाई देते हैं, आलता माँ के पैरों में लगा हुआ है, माँ के पैरों से एक अलग ही रोशनी, एक दिव्य रोशनी निकल रही है। तो इस तरीके से भी आपको माँ के दर्शन होते हैं। आठवां संकेत होता है, आठवां जो लक्षण होता है वो होता है कि माँ के प्रति आपका भाव इतना जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा के ही प्रति, आपका जो अंदर मातृ तत्व होता है ना, वो आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप किसी भी देवी के प्रति जब आप पूजा करते हैं तो आपका भाव उनके प्रति भी वही होता है। जैसे माँ दुर्गा की सेवा आपने की, माँ छिन्नमस्तिका के लिए अगर आप पूजा करेंगे तब भी आपका भाव उतना ही दृढ़ होगा। माँ बगलामुखी की पूजा करेंगे तब भी आपका भाव उतना ही होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तब भी आपका भाव उतना ही होगा। तो ये क्या है कि जो मातृ तत्व है वो आपका इतना ज़्यादा दृढ़ हो जाता है कि किसी भी देवी की आप उपासना करें, उस देवी के प्रति आप अपना 100% भाव देते हैं, और माँ के प्रति आपके दिल में, आपके हृदय में अगाध जो श्रद्धा भाव होता है। और नौवां संकेत आपको होता है कि कई बार आपकी बेटी आपको सपने में दिखाई देती है, आपके रिश्तेदार की कोई बेटी सपने में दिखाई दे, तो ये कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं माँ जगदम्बा आपको संकेत दे रही है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं 12 साल से कम की जो बच्ची होती है, 9 साल से या 12 साल कहते हैं, उसमें माँ का ही तत्व होता है बच्चों में, है ना, जो हम कन्या रूप में पूछते हैं। और वो आपको बार बार अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब माँ की कृपा बहुत अच्छी है आपके ऊपर। इसमें बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं करना, और जगदम्बा की सेवा को बढ़ा देना है। माँ की सेवा को बढ़ाइए, माँ के हवन को बढ़ाइए, माँ का श्रृंगार कीजिए, माँ के दरबार जाइए, तो उस जगदम्बा की कृपा आपको और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। कई लोगों के मुख से निकली बातें हुई सत्य होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वह माँ का ही कृपा का संकेत होता है। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको मिले। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, माँ जगदम्बा सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।